Hey besties, welcome back to my channel. This is your girl Ingit Chande. So today I am heading to a place which is straight out of a fairy tale, which is शानगढ़. So let's go. अगर आप चंडीगढ़ मनाली रोड से आ रहे हो तो शानगढ़ पहुंचने के लिए आपको और तक आना होगा। ये टनल मनाली को जाती है एंड इसका दूसरा रास्ता शानगढ़ को अराउंड 36 किलोमीटर दूर है शानगढ़ ऑट से। यहाँ से आपको डायरेक्ट कैब्स भी मिल जाएंगी, या तो आप लोकल बस ले लो सैंज वैली तक एंड वहाँ से कैब ले लो एंड देन आप शानगढ़ पहुँच जाओगे। अगर आप अपना व्हीकल लाए हो तब तो बेस्ट है, बट अगर आपको पहाड़ों पर गाड़ी चलाने की आदत नहीं है तो आई सजेस्ट कि कैब ही लेकर जाना, बिकॉज यहाँ के रोड्स की कंडीशन अच्छी नहीं है। अगर आप अपने व्हीकल से आ रहे हैं तो ये जो भारत पेट्रोलियम है ये लास्ट पेट्रोल पंप है यहाँ पे, मतलब इसके आगे आपको सैंज वैली में या जिब्बी में यहाँ पे आपको कोई पेट्रोल पंप नहीं मिलेगा। तो यहाँ पर अपने व्हीकल में पेट्रोल की टंकी फिल करा लेना और तभी शानगढ़ के लिए निकलना। बहुत ठंड है। दिस इज माई रूम। इसमें वॉशरूम और बाथरूम अटैच नहीं है। इसके यहाँ बाहर जस्ट लेफ़्ट साइड को जाके इसके वॉशरूम एंड बाथरूम है। यहाँ पर मैंने डिनर मंगवाया एंड मैंने कढ़ी, राजमा, चावल और चपाती मंगवाए हैं। और यहाँ बाहर बहुत बारिश हो रही है, मुझे इतनी ठंड लगी है मैं बता नहीं सकती हूँ। लाइट चली गई। माई डिनर इज़ डन। मेरा जो स्टे है वो दिव्या होम स्टे है, ये विलेज में है। मैं एक्चुअली होम कुक्ड फूड प्रेफर करती हूँ तो इसीलिए मैंने होम स्टे प्रेफर किया। जॉस्टल भी है यहाँ पे एक, होटल्स तो आई डोंट थिंक सो यहाँ पे इतने मिलेंगे आपको। एंड जॉस्टल जो थे उसके 700 रुपीज़ पड़ रहे थे पर बेड के, एंड वहाँ के रूम्स के 2000 समथिंग कुछ पड़ रहे थे। एंड जहाँ पे अभी मैं रुकी हूँ इसका मुझे 900 रुपीज़ पड़ा, तो मैंने सोचा कि यही ले लेती हूँ। और साथ साथ में आपको जो भी खाना है वो आप बता दो इनको, वो बना देते हैं ये, एंड काफ़ी टेस्टी फूड है। तो जा चुकी है लाइट और गीज़र तो ऑन नहीं हो सकता, ऊपर से बारिश इतनी पड़ रही है। एंड मैंने आई लाइनर लगाया है, इफ़ यू कैन सी, तो इसे तो रिमूव करना पड़ेगा। इसके साथ तो मैं नहीं सो रही किसी भी जन्म में। तो अब हम करेंगे फेस वॉश। और ये पानी में बता नहीं सकती, इतना ठंडा है ना, इतनी बारिश लगी एक तो ऊपर से, तो और ठंड हो गई है। जब भी मैं मेकअप करती हूँ तो मैं इस क्लेंजर से, दिस इज़ फ्रॉम क्लियर्स, इससे अपना मेकअप रिमूव करती हूँ। एंड दिस इज़ माई फेस वॉश, गो टू फेस वॉश सिंस कॉलेज। इतने फेस वॉश आए मेरी ज़िंदगी में और इतने फेस वॉश मेरी ज़िंदगी में गए, पर ये अभी तक बरकरार है। बस अब कल मैं बीमार नहीं पड़ जाऊँ। चलो चलते हैं अपने रूम। अब करते हैं मेरा स्किन केयर। मेरे कपड़े गीले हो गए सारे, पर कोई बात नहीं, अब सीधा रजाई में जाऊंगी। सो दिस इज़ द टोनर आई एम यूजिंग। इसको अगर ये आँख में चला जाना तो मेरी आंखें जलने लग जाती हैं। ये जो गैजेट है मेरा जिससे लाइट आती है चेहरे पे, उसकी लाइट ही चली गई, बैटरी ख़त्म हो गई उसकी भी। कहाँ से चार्ज करूँगी अब मैं? एक और फ़ोन है वो लगाती हूँ अपना, रुको, ताकि थोड़ी लाइट आए ना, क्या फ़ायदा वरना स्किन केयर करने का। नेक्स्ट इज़ दिस 6 पेप्टाइड स्किन बूस्टर। ये मैंने कॉस्रेक्स का नाइका से परचेज़ किया था, एसेंस और ऑल इन वन क्रीम, तो मुझे उसके बाद गिफ्ट में मिला था। पर मस्त है ये बहुत। मुझे और मेरी बेस्ट फ्रेंड हम दोनों ने इकट्ठे लिया था, तो हम दोनों को गिफ्ट में मिला था। फैन भी नहीं है, मैं एयर ड्राई कैसे करूँ? पर इस मौसम में तो मैं फ़ैन चला ही नहीं सकती। पर मैंने फेस वॉश कर लिया इस मौसम में इतने ठंडे पानी से, तो मैं फ़ैन तो चला ही सकती हूँ। वैसे मैं चलाती हूँ यार, मैं जब नवोदय में थी तो तब सर्दियों के टाइम ऐसा होता था बाल नहीं सूखते थे और हमारे वहाँ अलाउड नहीं था इलेक्ट्रिकल चीज़ें रखने का, हेयर ड्राई बिल्कुल भी अलाउड नहीं था। तो मैं फ़ैन चला के पीक विंटर्स जो होते हैं उस टाइम फ़ैन चला के अपने बाल सुखाती थी। दिस इज़ हेलो सेल विटामिन के अंडर आई क्रीम। दिस इज़ वेरी गुड एक्चुअली। इसको कॉलेज में यूज़ करती थी, पर ये कुछ 800 रुपये की आती है, तो मैं उसके बाद ख़रीदी नहीं, एक बार ख़रीदने के बाद। पर अब मैंने ख़रीद दिया, मैं पैसे कमाती हूँ इतना तो मैं डिज़र्व करती हूँ अब। और अब ऑल इन वन क्रीम। अपना गुआशा और जेड रोलर घर पे भूल गई, वरना क्या मस्त स्किन केयर होती हूँ। कोई बात नहीं, हाथों से मसाज कर लेती। दिस इज़ फिक्स डर्मा लिप बाम। निकल भाई। गाइस अब मैं सोने जा रही हूँ रजाई में, एंड कल मैं शानगढ़ एक्सप्लोर करूँगी। सो सी यू टुमारो, बाय बाय। ये है शानगढ़ का विलेज। एंड वो सामने आप देख सकते हैं कि स्कूल है। मैंने किया अपना ब्रेकफास्ट और उसके बाद मैं रेडी होना स्टार्ट होगी। सबसे पहले लगाई मैंने सनस्क्रीन अपने फेस और नेक पे।
फिर लगाया मैंने कंसीलर ताकि मेरी आंखों के नीचे के गड्ढे छुप जाएं और जो मेरे एक्ने स्पॉट्स हैं उन पे भी कंसीलर लगाया। देन उसको अच्छे से ब्लेंड करा। ब्लेंड करने के बाद मैंने उस पर थोड़ा सा लूज पाउडर लगाया ताकि वो सेट हो जाए। देन मैंने लगाई आई शेडो एंड फन फैक्ट, ये आई शेडो पता नहीं मेरे कैसे कपड़ों से मैच कर रही है। दिस आई शेडो पैलेट OMG सो प्रिटी एंड इसमें सब कलर्स मिलेंगे आपको और इसकी क्वालिटी भी बहुत अच्छी है। अगर आपको डिफरेंट कलर्स ट्राई करना पसंद है तो आई थिंक दिस इज़ अ मस्ट। मैं एक्चुअली बहुत ज़्यादा एक्सपेरिमेंट नहीं करती अपनी आई शेडो के साथ। एक बेसिक कलर है, मैं वही यूज़ करती हूँ, बट इन फ्यूचर आई ट्राई कि मैं एक्सपेरिमेंट करूँ अपने आई शेडो के साथ ताकि मेरे इसके पैसे वसूल हो जाएं। अब बारी है आईलाइनर लगाने की एंड एक आंख में तो बिल्कुल परफेक्ट लगता है, एक परफेक्ट जो विंग होता है वैसा, बट जो दूसरी आंख होती है ना उसमें मैं स्ट्रगल करती हूँ बहुत ज़्यादा। एंड देख लो आप मेरी शक्ल में बिल्कुल खुश नहीं हूँ। तो हम करेंगे एक ईयरबड और मेकअप रिमूवर का यूज़। ये मेरा मेकअप रिमूवर गार्नियर का है, बट पता नहीं मैंने क्यों फॉरेस्ट एसेंशियल के डब्बे में डाला हुआ है। जिन जिन को नहीं पता है उनको मैं बता दूं कि लड़कियां ईयरबड का यूज़ अपना जो आईलाइनर का विंग है उसको परफेक्ट करने के लिए यूज़ करती हैं और साथ साथ में जो आईलैशेस के ऊपर एक्स्ट्रा आईलाइनर लिक्विड वाला रह जाता है उसको रिमूव करने के लिए भी यूज़ करती हैं। जब भी मैं बाल खोलती हूँ तो मुझे कैसी फ्रॉम फ्रेंड्स की याद आती है। वो इतनी फ्लॉलेस लगती थी जब भी वो बाल खोलती थी अपने। अगर किसी ने फ्रेंड्स देखा होगा तो वो समझ रहा होगा कि मैं किसकी बात कर रही हूँ। ब्लश, लिपस्टिक, लिप ग्लॉस, पर्ल नेकलेस, मेरी वॉच एंड आई एम डन। देन बैग में मैं पर्ल वाला चूज़ कर रही हूँ क्योंकि ये मेरे नेकलेस के साथ मैच कर रहा है एंड दिस वाज माय आउटफिट। आई वाज फाइनली रेडी। अब मैं जा रही हूँ शानगढ़ की सबसे फेमस स्पॉट जो कि उसकी मेडोज़ हैं। जो मेडोज़ हैं ये 2 मिनट दूर है शानगढ़ विलेज से। आप चाहे तो पैदल भी जा सकते हैं बट मुझे इसके बाद वाटरफॉल जाना है तो मैं इसलिए कार में जा रही हूँ। ये है शानगढ़ विलेज की शॉप्स एंड यहाँ आपको खाना भी मिल जाएगा। और ये जो आप रास्ता देख रहे हैं ये शानगढ़ विलेज को। कितना क्यूट पपी है। ये उस पपी के पास जा रहा है जो दूसरा वहाँ बैठा है। डग्गू कम ये लिपस्टिक खा ले। भाई कितना सॉफ्ट है। ये ले तू लूंगी डांस हाँ जैसे मैं चिकन लाती ना चिकन ये बिस्कुट पता क्यों खा रहा है कल से चिकन नहीं खिलाया फिर एक सूखी रोटी खाई है ना तो चिकन लाऊंगा तो ऐसा करते हैं। फिर निकल गई मैं मेडोज़ के लिए एंड यहाँ पर आपको पार्किंग स्पेस मिल जाएगा तो अगर आप गाड़ी लेके आ रहे हैं तो पार्किंग की बिल्कुल टेंशन नहीं है। ये है मेडोज़ का मेन गेट। 2 मिनट्स में नहीं, ये जो मेडोज़ हैं ये कुछ 1 मिनट दूर थी मेरी स्टे से। मुझे लगा कि गाड़ी में आ जाऊँगी तो ठीक रहेगा बट बिल्कुल ही पास है तो गाड़ी में नहीं आई मैं। तो चले चलते हैं। देवदार के पेड़ और उसके पीछे पहाड़ और ये बीच में हमारी मेडोज़। मैं इस व्यू को पूरा दिन देख सकती हूँ। दीज मेडोज़ आर ऑल्सो कॉल्ड एज लैंड ऑफ गॉड्स यानी कि देवभूमि। शानगढ़ की कहानी मुझे वहाँ एक लोकल ने बताई कि बहुत सालों पहले शानगढ़ के देवता शांचुल महादेव कैलाश में रह रहे थे और महाभारत के समय पांडव यहाँ आए थे। तब दे वर एक्साइल्ड टू वर्शिप शांचुल महादेव और उन्होंने 5 पांडवों को धरती पर स्वर्ग जैसी जगह बनाने को कहा। पांडवों ने शानगढ़ को चुना एंड दे प्योरीफाइड द लैंड ऑफ शानगढ़। पांडवों ने 2 पत्थर लगा दिए इस मैदान में एंड इसे 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, हाफ फॉर केटल्स एंड हाफ फॉर गॉड्स। मुझे एक छोटा सा बिड्डू दिखा तो मैं उसके पास जा रही हूँ उसको पेट करने के लिए। किससे करूँ? कर दी। ये शोपीस है। हाँ ये शोपीस है, इसमें कुछ नहीं डलता। अच्छा बहुत अच्छा है ना। हाँ जी। तो नानी हो क्या नाम है इसका? बच्चों का क्या नाम है? बता बोलते नाम क्या है आपका? क्या नाम है? रियान। रियान। चलो मैडू के पास ऑनलाइन दुकान। बोला नहीं। बाय टाटा। यहाँ पे भी मिल गया। कैसे छोटू पप्पी। ये नहीं है, ये बैग है बेबी। दीदी बस खाने को कुछ नहीं है अभी, बिस्किट खिलाया था ना। मेडोज़ में एंजॉय करने के बाद मुझे लग गई बहुत भूख तो मैं अपना लंच करने के लिए आ गई।
आई हूँ अभी ब्रूनो कैफ़े एंड मैंने राजमा चावल ऑर्डर करे हैं एंड एकदम होमली जैसे राजमा चावल होता है ना वैसे हैं और बहुत टेस्टी हैं। एंड आंटी जी भी यहाँ की बहुत अच्छी हैं। अगर पसंद आएगी तो ठीक है, ना ठीक है, राजमा लेती थैंक यू। ऐसे यूट्यूब पे डालूंगी मैं ना, फिर कोई लोग आएंगे तो फिर आपके यहाँ आ जाया करेंगे। ब्रूनो कैफ़े, ठीक है। ब्रूनो कैफ़े एंड ये है आंटी का डॉगी ब्रूनो। अब मैं जा रही हूँ अपने रूम वापस, थोड़ी देर नाप लूँगी, फिर उसके बाद एक वाटरफॉल है यहाँ पे, वहाँ पे जाऊँगी। अब जा रही हूँ मैं वाटरफॉल और मैंने चेंज कर लिया अपना आउटफिट। ये पहनी है मैंने पिंक ड्रेस और ये इतना चटकारा वाला पिंक ड्रेस है ना कि सब मुझे से घूर के देख रहे हैं कि लड़की क्या पहना है इसने। पर मैं क्या करूँ, मेरे पास ऐसे ही आउटफिट्स हैं रंग बिरंगे। मेरी ज़िंदगी में इतने रंग है ना, एक तो क्या कर सकती हूँ। अरे मैं कितनी सुंदर लग रही हूँ, ऐसे अंधी सी क्यों लग रही हूँ मैं। जो रास्ता मेडोज़ को जाता है उसके राइट साइड को वाटरफॉल है एंड इस वाटरफॉल का नाम बड़शानगढ़ वाटरफॉल है। ये अराउंड 3.5 किलोमीटर दूर है शानगढ़ विलेज से। शानगढ़ वाले रोड से ये रोड थोड़ा और ख़राब है, तो अगर आप अपने व्हीकल को कोई ऐसे डैमेज नहीं करना चाहते और अगर बड़ी गाड़ी है बहुत तो कैब ही ले लेना नीचे शानगढ़ विलेज से। इस रोड पे काफ़ी स्टेज हैं, इवन जो हॉस्टल है वो भी इसी रोड पे है। इस पॉइंट पे अपनी गाड़ी पार्क कर देना। यहाँ से सिर्फ 500 मीटर दूरी है वाटरफॉल। यहाँ से आपको पैदल जाना पड़ेगा। यहाँ पे नीचे आपको शॉप्स भी मिल जाएंगी काफ़ी अगर आपने कुछ खाना हो। अगर आपको बहुत चलने की हैबिट नहीं है तो आप थोड़ा सा थक जाओगे यहाँ पर। जैसे ही मैंने पानी में पाँव डाला मेरे पाँव सुन्न हो चुके थे। ये था बड़शानगढ़ वाटरफॉल। मैं यहाँ थोड़ी देर बैठी, चिल करा, अपने प्यारे प्यारे फ़ोटोज़ और वीडियोज़ ली एंड देन मैं वापस निकल गई अपने घर। मैं आ गई हूँ अभी नीचे एंड मैंने ऑर्डर करा है मोमोज़ और चाय। वैसे तो मुझे कोई फ्री की भी चाय दे देता, मैं तब भी नहीं पीती हूँ, बट यहाँ इतनी ठंडी है ना कि चाय की ज़रूरत है। ये जो सबसे बड़ा वाला घर है ये हॉस्टल है। आते आते मुझे रास्ते में बैर दिखे। इनको बैर नहीं कुछ और बोलते हैं बट मुझे नाम याद नहीं आ रहा। मैं बचपन में बहुत खाती थी इनको। खट्टे से होते हैं बट ये काफ़ी टेस्टी होते हैं, मुझे मतलब बहुत अच्छे लगते हैं। अगर कोई पहाड़ी देख रहा है तो मुझे प्लीज़ बताना कमेंट सेक्शन में किसको क्या बोलते हैं। आज पता क्या हुआ कि मैंने ना शानगढ़ की स्टोरी डाली थी एंड रैंडमली मेरे फ्रेंड ने मुझे टेक्स्ट किया कि यार इंगित ना मेरा वॉलेट रह गया पैराडाइज होम स्टे में, तो ले आएगी। मैंने बोला हाँ ले आऊँगी, मेरे तो मतलब जहाँ से मेरा स्टे है उससे बिल्कुल पास ही है। तो मैं वहाँ गई और मैंने भैया को बोला कि भैया जी मुझे ना वो चाहिए, वॉलेट चाहिए, मेरे फ्रेंड का रह गया था। मुझे लगा कि 2-3 दिन पहले आया होगा, छोड़ के चला गया होगा। एंड गेस व्हाट, वो 1 साल पहले आया था बंदा और वो अपना वॉलेट छोड़ के यहाँ चला गया। तब मुझे रियलाइज़ हुआ कि यहाँ लोग कितने अच्छे हैं। मतलब मोस्टली हिमाचल में आपको लोग अच्छे ही मिलेंगे, जैसे कि मैं। मेरी बहुत रिलैक्सिंग ट्रिप है ये। मुझे ऐसा नहीं कि मुझे सब कुछ ही कवर करना है, मैं थोड़ा ऐसे चिल करने आई हूँ, आराम करने आई हूँ। तो दैट वाज इट फॉर डे 1। कल हम देखते हैं कि हम कहाँ कहाँ जाते हैं। बाय, गुड नाइट। तो देख रहे हैं पहाड़। तो टुडे इज़ माय लास्ट ईयर शानगढ़ एंड आज मैं विलेज एक्सप्लोर कर रही हूँ, कुछ कैफ़ेज़ एक्सप्लोर कर रही हूँ। अभी एक कैफ़े मड हाउस है, वहाँ पे रहने का भी है, हॉस्टल भी है। तो अभी मैं वहाँ कुछ खाने जाऊँगी, मतलब ब्रेकफास्ट करने जाऊँगी। सो लेट्स गो। वो है मड हाउस, आई होप सो। ये वाला आई थिंक सो। इस कैफ़े की वाइब OMG मैं आपको बता नहीं सकती, इतनी मस्त थी, इतनी चिल वाइब थी और लोग भी बहुत अच्छे थे। जो भी सोलो ट्रैवलर्स और विलेज में रहना चाहते हैं तो ये काफ़ी अच्छी प्रॉपर्टी है। डॉम टाइप की स्टे है यहाँ पे, जैसे रूम्स होते हैं वैसे अवेलेबल नहीं है यहाँ पर। यहाँ पर मुझे इतने कॉर्पोरेट मजदूर मिले, सारे के सारे हैदराबाद, बैंगलोर, दिल्ली के, सब यहीं रुक रहे थे, ऐसा लग रहा था। अपना ब्रेकफास्ट करने के बाद मैं निकल गई यहाँ से। नमस्ते दादी जी, जा रहे हम आज ना। हाँ जी, अगली बार आएंगे तो आपके वहीं रुकेंगे। अब अगले साल ही आएंगे। हाँ जी। अभी मैं निकल गई हूँ सरा लेक के लिए। सेम रास्ता जो बड़शानगढ़ वाटरफॉल के लिए था उसी रास्ते में जाना है आपने। अगर आप अपना व्हीकल लेके आए तो यहीं पर अपना व्हीकल पार्क कर देना जहाँ पर कल बड़शानगढ़ वाटरफॉल के टाइम पार्क किया था। और मैंने तो गाइड करा था क्योंकि मुझे सभी लोकल्स ने बोला कि सरा लेक का रास्ता बहुत मुश्किल है, आपको रास्ता पता नहीं चलेगा, तो गाइड ही बेटर रहेगा। मेरे जो गाइड है ना वो, उनके पास मेरा बैग है एंड अपने शूज़ लेने गए हैं उस वाले गाँव में, वो वाला गाँव।
मेरे बैग में मेरा सारा सामान है, मेरे कार्ड्स, मेरे सनग्लासेस, मेरा वॉलेट, सब कुछ। अनजान आदमी पे कैसे ट्रस्ट करना है वो कोई मुझसे सीखे। तो पेड़ आके मैं वहाँ बैठूँगी अब जाके छाया में। यहाँ पर पहाड़ चढ़ते हुए मुझे पता चला कि मेरी हेल्थ कितनी ज़्यादा ख़राब है। ट्रैक की स्टार्टिंग में मेरे कान में इयररिंग्स थे, मेरे हाथ में इयररिंग्स थी, सब निकल चुका है अब, क्योंकि वो भी मुझे इतने भारी लग रहे हैं। यहाँ पर डिस्टेंस 3.5 किलोमीटर लिखा है, बट ट्रस्ट मी गाइज, ये डिस्टेंस जो था 3.5 किलोमीटर से बहुत ज़्यादा था। एकदम खड़ी चढ़ाई है ये। वहाँ मेरे जो गाइड में बैठ गए हैं आराम से। यहाँ रास्ते में एक सिंगल आदमी तक नहीं है, एक जानवर कुछ भी नहीं है, सिर्फ मुझे बटरफ्लाइज दिखी हैं बस। अगर आप सारा लेक जा रहे हैं तो मैं कुछ टिप्स देना चाहूँगी। गाइड पक्का लेकर जाना, क्योंकि रास्तों का कुछ पता नहीं चलेगा। मेरे गाइड काफ़ी अच्छे थे, मैं उनका नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी। एंड वाटर बॉटल और स्नैक्स लेकर जाना। मैं स्नैक्स नहीं लेके गई थी, बट जो मेरे गाइड थे उन्होंने कैरी करा था एंड उन्होंने मुझे दे दिया उस टाइम। और कुछ भी एक्स्ट्रा सामान मत लेके जाना, क्योंकि बहुत थक जाओगे, बहुत खड़ी चढ़ाई है यहाँ की। रास्ते में मुझे मिला बिच्छू बुटी का प्लांट, जो कि हार्ट पेशेंट्स के लिए बहुत अच्छा होता है। हमारे पहाड़ों में इसकी सब्जी बनती है, बट इसे ऐसे टच मत करना, क्योंकि ऐसा लगता है इसको टच करके कि किसी रियल बिच्छू ने काट दी। और रास्ते में मुझे बुरांस का फूल मिला, जिसकी मेरे घर पे चटनी और जूस बनता है, और कुछ जगह इसका जैम भी बनाते हैं लोग। मन तो मेरा वापस चल जाऊँ, बट अब भैया ने बोला कि सिर्फ 20 मिनट का रास्ता बचा है। उनके अकॉर्डिंग तो 10 मिनट, बट मुझे 20 मिनट लग जाएंगे। लेक फाइनली। यहाँ पर फॉरेस्ट वालों ने घर बनाया था, बट इसको मेंटेन करके नहीं रखा है उन्होंने। बस फिर उसके बाद मैंने अपना लिप बाम लगाया, ताकि मैं अपनी पिंटरेस्ट पिक्चर्स ले सकूँ, जो कि मैं 1 महीने के बाद डालूंगी। फिर भैया ने मुझे स्नैक्स के लिए पूछा कि आप खाओगे, और मैंने सारे के सारे ख़त्म कर दिए। मुझे इतनी भूख लगी हुई थी उस टाइम, बट वो भैया की भाभी की शॉप के थे, तो मैंने वहाँ जाके उनको पे कर दिया। देन भैया ने मुझे बताया कि जो लेक के बीच में टापू है, ये पूरा साल, मतलब कभी एक साइड होता है, कभी दूसरी साइड होता है, मतलब एक पॉइंट पे नहीं रहता है, ये पूरा टाइम में से रोटेट करता रहता है लेक के। बस फिर यहाँ एंजॉय करने के बाद मैं निकल गई अपने स्टे वापस, क्योंकि शाम हो रही थी एंड अंधेरे में यहाँ बहुत जंगली जानवर होते हैं, और मुझे तो बहुत डर लगता है। मुझे अपनी जान बहुत प्यारी है। और ये जो आप रास्ते में देख रहे हैं, सारा भालू ने करके रखा है, और मुझे तो पेड़ पे भी चढ़ना नहीं आता है। वैसे वो स्टोरी फेक है, भालू भी पेड़ पे चढ़ सकते हैं, तो मुझे तो ना पेड़ पे चढ़ना आता है, ना सांस रोकने आती है, ना ही कुछ करने आता है। तो इसलिए तो मैं तो फटाफट भागते भागते निकल गई यहाँ से वापस। रास्ते में मैंने ली पावर नैप, और यहाँ से मैंने अपनी वाटर बॉटल रिफ़िल करी। जैसे तैसे करके पहुंची मैं अपनी गाड़ी के पास। फिर मैं पहुंच गई हेमा ढाबा, और ये जो मेरे साथ गाइड गए थे ना, ये उनकी भाभी हैं, बहुत स्वीट है, और इनका सिड्डू बहुत ज़्यादा टेस्टी है। तो अगर आप यहाँ आ रहे हैं तो पक्का इनका सिड्डू ट्राई करना। सिड्डू, आई डोंट नो कि मैं ये स्माइल क्यों कर रही हूँ। मैं इतनी ज़्यादा थकी हुई थी और मुझे बहुत भूख भी लगी थी, तो मैं अपना डिनर करने आ गई कैफ़े मड हाउस। और यहाँ की वाइब बहुत अच्छी थी। एक लड़की ना वहाँ से जा रही थी, और उसने मुझे ऐसे हक करा जैसे मैं उसकी ऐसे बेस्ट फ्रेंड हूँ। तो मुझे तो बहुत अच्छे लगे वहाँ पे लोग। सो दैट वॉज इट फॉर शानगढ़ ब्लॉग। मैं कल तीर्थन वैली निकल रही हूँ। सो डू लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। बाय बाय, लॉट्स ऑफ लव।